आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, भक्तामर स्तोत्र का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। उनमें से हमने 39 श्लोकों की चर्चा कंप्लीट की मीनिंग के साथ। आज हम 40 नंबर का जो श्लोक है वहाँ से हम चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे, उसके बाद हम मीनिंग समझेंगे। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भय दोल्वण माडवाग्नौ रंगत तरंग शिखर स्थित यान त्रासं विहाय भवत स्मरणाद् व्रजन्ते। अब हम यहाँ याद करने की दृष्टि से थोड़े थोड़े शब्दों को हम बोलेंगे। अम्भो निधौ, अम्भो निधौ, अम्भो निधौ, क्षुभित, क्षुभित भीषण, भी बड़ी है ई, भीषण नक्र चक्र। अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन, ई बड़ी है, पाठीन पीठ, पाठीन पीठ भय दोल्वण वाड वाग्नौ, पाठीन पीठ भय दोल्वण वाड वाग्नौ रंगत तरंग, रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास, रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासं विहाय, त्रासं विहाय भवतः, भवतः स्मरणाद्, स्मरणाद् व्रजन्ति, त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति। अब हम एक एक शब्द को ब्रेक करेंगे मीनिंग को समझने के लिए। अम्भो निधौ, इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्षुभित भीषण नक्र चक्र, यहाँ पर भी नहीं। यहाँ पे देखिए सेकंड लाइन में पाठीन पीठ भय दोल्वण, पीठ भय दोल्वण, यहाँ देखिए भयद उल्वण हो जाएगा, यहाँ पे द इधर आ जाएगा क्योंकि अ और उ मिलता है तब ओ बनता है। एक सूत्र है कालू कुमुदी का, अवर्णस्य वर्णादा भेदो दरलः, इस सूत्र से अ और उ मिलकर के ओ बन जाता है। यहाँ ओ बन गया है, यहाँ से हमने उ निकाल लिया, उल्वण बन गया, इधर अ रह गया तो भयद, पीठ भयद उल्वण, उल्वण हो जाएगा, उल्वण ऐसे हो जाएगा हमारा। देखिए यह ये तो ओ है वो हट गया, यहाँ से हमने क्या कर दिया, उ निकाल दिया, उ निकाल दिया तो उल्वण बन गया। ये द तो है एज इट इज, ओ हट गया, द पूरा है, कंप्लीट है। तो भय, भयद फिर उल्वण, उल्वण, उल्वण तक, फिर वाड वाग्नौ, वाड वाग्नौ है तो इसमें क्या वर्ड, बडवा, बडवाग्नौ, बडवा अग्नौ, बडवाग्नि होती है ना, बडवाग्नि, बडवाग्नौ। यहाँ पे क्या निकल जाए, अ निकल गया, आ और अ मिलकर के आ बनता है। सूत्र है कालू कुमुदी का, समानानाम सवर्ण दीर्घ स, 36 नंबर का सूत्र है, उस सूत्र से होता है। तो यहाँ आपको सूत्र याद नहीं करना, जस्ट मैं बता रही हूँ संधि कैसे होती है। तो यहाँ पे हमने आ तो यहाँ निकाल दिया, तब इसमें क्या है, वाडवा, वाडवा फिर अग्नौ, वाडवा अग्नौ, लवण, देखिए उल्वण, उल्वण था, उल्वण फिर वडवाग्नौ, उल्वण फिर वाडवाग्नौ रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास, ये स है, इसका हो जाएगा डोट हो जाएगा, संस्कृत में डोट हो जाता है स का, इसको बोलते हैं संस्कृत में विसर्ग बोलते हैं।
विसर्ग स्रोर विसर्ग सूत्र से होता है, डोट हो जाता है। त्रासम विहाय भवतः स्मरणाद व्रजंती, बस इसमें ज़्यादा नहीं है। अब हम इसका एक एक मीनिंग समझेंगे। भीषण, देखिए अम्भो निधो क्षुभित भीषण, यहाँ भीषण शब्द है फर्स्ट लाइन में। भीषण यानी भयंकर। फिर नक्र चक्र है, नक्र और चक्र दो चीजें। नक्र का मतलब होता है मगरमच्छ, यानी क्रोकोडाइल से होता है, उसको बोलते हैं मगरमच्छ। और चक्र यानी समूह यानी ग्रुप। उसमें क्या हो रहा है, ये समुद्र है, तो समुद्र में क्या क्या हो रहा है वो बता रहे हैं। क्योंकि पहले के लोग हैं वो समुद्र से यात्रा करते थे, इसीलिए आचार्य मानतुंग ने समुद्र का भी भय बताया है कि समुद्र में यात्रा करना भी अपने आप में बहुत बड़ा भय होता है। तो ये जो समुद्र है वो समुद्र कैसा है, समुद्र में क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो भीषण भयंकर नक्र चक्र मगरमच्छ के ने क्रोकोडाइल्स के समूह यानी ग्रुप से, और उसमें मतलब मगरमच्छ हैं और वो भी भयंकर मगरमच्छ हैं। और उसके अंदर और क्या है, पाठीन पीठ, पाठीन और पीठ नाम की मछली हैं, जो वेल मछली होती है, बड़ी बड़ी मछलियाँ होती, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं जिसमें पूरा बोट भी इसके अंदर आ सकता है, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं। तो पाठीन और पीठ नाम की जिसके अंदर मछलियाँ हैं, क्रोकोडाइल से भी हैं और बड़े बड़े इसमें मत्स्य यानी फिशेस हैं। और क्या है, क्षुभित, वो कैसा है, क्षुभित है एकदम, इन्फेस्टेड है। और भयद, भय पैदा करने वाला। उल्वण यानी प्रकट, यहाँ पे हमने उल्वण निकाला था, भयद उल्वण निकाला था। भयद उल्वण यानी भय पैदा करने वाले, उल्वण यानी प्रकट। बाडवाग्नो, बाडवाग्नो यानी वडवानल से युक्त, यहाँ पे हमने किया था बाडवाग्नो, वाडवा अग्नो ऐसे कर दिया था अलग अलग, पर वाडवाग्नो साथ में भी कर सकते हैं। वाडवाग्नो वडवानल से युक्त। देखो दो आग होती है, एक तो दावानल होता है, एक वडवानल होता है। जो जंगल में जो आग लगती है उसको तो बोलते हैं दावानल, जो समुद्र में फायर होता है आग लगती है उसको बोलते हैं वडवानल। ये समुद्र के अंदर आग लग रही है, तो कभी कभी समुद्र में भी आग लग जाती है, तो उसको बोलते हैं वडवानल। तो वाडवाग्नो यानी वडवानल से युक्त। अम्भोनिधौ, अम्भोनिधौ का मतलब होता है समुद्र, इन द ओशन। रंगत तरंग, उछलती लहरों के, मैंने ऐसी मतलब लहरें हैं, वेव्स हैं, वो एकदम ऊपर हो रही हैं। ऐसे समुद्र में क्या होता है, शिखर अग्रभाग पर स्थित, लोकेटेड, यान पात्रा, जहाज में बैठे भक्त, डिवोटीज इन द क्राफ्ट, भवतः आपके योर, स्मरणात् स्मरण से, रिमेम्बरिंग, त्रासम आकस्मिक भय से, फ्रॉम सडन फियर, विहाय मुक्त होकर, विहाय का मतलब मुक्त होकर, फ्रीडम फ्रॉम, व्रजंती तट पर पहुंच जाते हैं। तो वो सेफ एकदम पहुंच जाते हैं, सेफ्टी हो जाते हैं। कब होते हैं, जब भगवान का वो नाम लेते, भगवान का स्मरण करते, भगवान का जप करते। ऐसा भयंकर समुद्र जिसमें क्या क्या हो रहा है आपको समझ में आ गया। एक बार आपको पिक्चर के साथ दिखा रही हूँ। ये जो बहुत बड़ा समुद्र है और जिसमें लोग क्या है, बोट से इस समुद्र में क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं। तो वो समुद्र क्या होता है, अचानक एकदम कभी कभी होता है तूफान आता है, तो तूफान से समुद्र का जो पानी होता है उसकी जो वेव्स होती है इतनी ऊपर ऊपर तक उछलती है। और उस समुद्र के अंदर क्या क्या है, बड़े बड़े क्रोकोडाइल्स हैं, बड़े बड़े फिशेस हैं, जो वेल फिश होती है जो डांस करती, कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं। इतनी बड़ी मछली की सारा जो बड़ा पोर्ट है उसके अंदर भी आ जाए, इतनी बड़ी मछलियाँ होती हैं। ऐसे क्रोकोडाइल्स सब ऐसे भयंकर, इतने सारे क्रोकोडाइल्स, इतनी सारी मछलियाँ जिस समुद्र में है। और पानी भी सारा, क्योंकि इतनी तेज विंड चल रही है और उसमें इतना तूफान आ रहा है जिसके कारण पानी भी उछल रहा है और जो बोट है वो डगमगा रही है।
उस समय भक्त क्या करता है, प्रभु का स्मरण करता है, इस श्लोक को याद करता है, इस श्लोक का जप करता है। अभी जो हम पढ़े, अम्भो निधौ क्षुभित भीषण नक्र चक्र पाठीन पीठ भैदोल्बण वाडवाग्नौ रंगत्तरंग शिखर स्थित यान पात्रास त्रासम विहाय भवतः स्मरणाद व्रजंती। इस श्लोक का जप करते करते ये अचानक ही जो समुद्र में जो तूफान आया था वो धीरे धीरे करके वो शांत हो जाता है। तो शांत होने से, भगवान का स्मरण करने से वो अपने भय को छोड़ करके आराम से अपने जहाँ भी उनकी डेस्टिनी है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वो समुद्र में क्या क्या हो रहा है आपको समझ में आ गया। उसमें भीषण भयंकर नक्र चक्र ने क्रोकोडाइल्स का ग्रुप है और क्षुभित है, वो समुद्र भी एकदम क्षुब्ध हो रहा है, पानी एकदम उछल रहा है। अम्भोनिध माने समुद्र में क्या क्या हो रहा है बता रहे हैं। और पाठीन पीठ नाम की जो मछलियां हैं वो भी कैसी भय उत्पन्न करने वाली हैं, जिसमें वाडवाग्नव का मतलब होता है जिसमें वडवानल लगा हुआ है। और रंगत तरंग शिखर स्थित यान पात्रास, जो यान पात्र हैं, जो बोट हैं, उसमें जो यात्री बैठे हुए, पैसेंजर जो बैठे हुए हैं, वो रंगत तरंग, क्योंकि वो उछल रही हैं, लहरें इतनी वेव्स आ रही हैं, तो वो बोट भी इधर उधर हो रहा है। तो उसमें बैठे हुए भक्त लोग, डिवोटीज हैं, वो क्या करते, भवतः आपके स्मरण से त्रासम विहाय, भय को छोड़ करके व्रजंती, पार पहुंच जाते हैं, यानी उस समुद्र को क्रॉस करके अपनी डेस्टिनी जहाँ है वहाँ तक वो पहुंच जाते हैं। इतना प्रभु की भक्ति का प्रभाव होता है। कई लोग होते हैं जिसमें शक्ति होती है तो वो अपने आप ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें शक्ति नहीं होती है, तो शक्ति को पाने के लिए वो क्या करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं। भक्ति से भी हमारे भीतर शक्ति बढ़ती है। जितनी हम भक्ति करते हैं प्रभु की, यानी प्रभु का भक्ति का मतलब प्रभु का हम जप करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, जिससे हमारे अंदर भी पावर बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है, हम एनर्जेटिक होते हैं, ऑब्स्टिकल से बाहर के दूर होते हैं। तो वो जब श्रद्धा होती है हमारे अंदर तब होता है। पहले के लोग उस जमाने में समुद्र की यात्रा करना बहुत कठिन था, क्योंकि पहले के लोग भी बहुत, जो श्रावक श्राविकाएं होते थे, बड़े बड़े श्रावक होते थे, वो भी समुद्र से यात्रा करते थे बिजनेस के लिए। कभी लंका जाते थे, कभी कोरिया जाते थे, कभी इंडोनेशिया जाते थे, वो समुद्र से ही जाते थे। तो समुद्र से जाते थे, कभी कभी तूफान आ जाते थे, ऐसे भी होता था। एक भक्त है, वो बिजनेस के लिए बोट में बैठ करके लंका जा रहा था, क्योंकि उस समय अकेला व्यक्ति नहीं जाता था, अपने ग्रुप के साथ जाते थे, जिसको सार्थवाह कहा जाता था। एकदम ग्रुप बना करके वो जाते थे। और जैन श्रावक था वो, उसके साथ बहुत सारे लोग भी थे, सब बोट में बैठे हुए थे। और अचानक जैसे एक नदी आती है, हिमालय नदी आती है, तो वो क्या होता है, लंका जाने के लिए एक नदी आती है, तो वो नदी को क्रॉस करना था। लेकिन उस नदी की जो देवी थी वो क्या करती थी, एक भक्ष लेती थी, यानी बलि लेती थी। कोई न कोई व्यक्ति को कोई न कोई बलि देते, तब वो उस नदी को क्रॉस करने देती, उस समुद्र को क्रॉस करने देती। नहीं, समुद्र से यात्रा करे, नहीं, समुद्र को क्रॉस तब करने देती जब वो बलि देता उसको। जैन श्रावक से सारे लोग जो उनके साथ वाले थे सब कहने लगे, अपने पास एक बकरा है, उसकी बलि दे दो। उसने कहा, मैं जैन श्रावकों में कभी भी किसी की भी बलि नहीं दे सकता हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं किसी भी जीव की किसी भी प्रकार की मैं बलि नहीं दे सकता हूँ। ऐसा बोल करके वो ध्यान में लीन हो जाता है, ध्यान में लीन होता है, और वो देवी प्रकट होती है। जैसे ही वो टाइम मतलब एकदम पास में आती है, तो वो जहाँ क्रॉस कर रहे थे वो देवी का स्थान आता है, क्योंकि वो देवी की आदत थी, जो भी आता वो एक बलि लेती, एक जीव की बलि देते, तब जा करके वो वहाँ से क्रॉस हो सकते थे। तो बलि लेने के लिए वो देवी प्रकट होती है।
जैन श्रावक के पास जाती है, लेकिन जैन श्रावक तो आंखें बंद करके ध्यान में लीन हो गए इस श्लोक का उच्चारण करते, अम्भो निधो क्षुभित भीषण नक्र चक्र, बस इस जाप में इतने लीन हो गए कि देवी भी कांपने लग गई, देवी को भी डर लगने लग गया कि ये हो क्या रहा है। आज तक जितने भी आए मैं सभी की बलि ली है और ये तो हिल भी नहीं रहा और मेरे को डर लगने लगा है। तो वो देवी कहती है आप आंखें खोले, मैं आपका कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। अब देव दर्शन कभी खाली नहीं जाता है, इसलिए आप मांगे, वरदान मांगे। उस जैन श्रावक ने कहा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, आप एक काम करें, जो भी यहाँ से क्रॉस होते हैं आपके मार्ग से, आप किसी की बलि न ले, बस यही मुझे वरदान दें। तो देवी ने कहा तथास्तु, आज के बाद में कभी भी किसी की बलि नहीं लूंगी। तो कहने का मतलब है जैन श्रावक खुद तो अहिंसक था और देवी को भी अहिंसक हमेशा के लिए बना दिया और आराम से वो अपने सभी साथियों के साथ अपने स्थान पर वो पहुंच जाता है। तो जब हम प्रभु की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं, इतने डूब जाते हैं कि अपने आप ही जो विघ्न होते हैं, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। तो ये बहुत मतलब उस समय समुद्र की यात्रा होती थी, आजकल समुद्र की यात्रा करना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आजकल तो फ्लाइट होती है, तो फ्लाइट से जाना है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आज यदि मानतुंग आचार्य होते तो वो श्लोक शायद बनाते कि प्लेन कभी कभी क्रैश हो जाता है, वो क्रैश ना उसके लिए वो श्लोक बनाते हैं। कभी कभी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, कभी बस हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे वो श्लोक का निर्माण करते। लेकिन उस समय फ्लाइट नहीं थी, ट्रेन नहीं थी, कार नहीं थी, बस नहीं थी, उस समय केवल समुद्र से ही यात्रा किया करते थे। जहाँ दूर जाना होता था तो काफ़ी लोग सेफ पहुँच जाते, काफ़ी लोग समुद्र में भी तूफान आने से वो अंदर ही समुद्र में ही समाप्त हो जाते थे। आज यदि कोई मानतुंग आचार्य जैसे भक्तामर लिखा है, उस समय की बातें के हिसाब से, उस समय जो सिचुएशन थी उसके हिसाब से लिखा है। आज यदि मानतुंग आचार्य होते तो आज की जो सिचुएशन है उसके आधार पे वो भक्तामर की रचना करते, भक्तामर को कंपोज करते। तो ये श्लोक शायद आपको समझ में आ गया होगा। ने भगवान की भक्ति करने से ऑब्स्टिकल्स हैं वो दूर होते हैं और हमारे भीतर शक्ति प्रकट होती है, यानी हम एनर्जेटिक बन जाते हैं। ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस श्लोक के प्रभाव से व्यक्ति की डिजीज क्योर हो जाती है। जो श्रद्धा से करता है तो उसकी डिजीज भी क्योर हो सकती है। तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुवना शौचां दशामुपगताश्च्युत जीवितासा तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्धदेहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। अब हम याद करने की दृष्टि से एक एक शब्द को धीरे धीरे हम 2-3 बार उच्चारण करेंगे। उद्भूत, उद्भूत ऊ बड़ा है, उद्भूत भी में ई बड़ी है, भीषण, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुवना, उद्भूत भीषण जलोदर भार भुवना शौचाम दशा मुपगतास शौचाम दशा मुपगताश्च्युत जीवितासा च्युत जीवितासा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा मर्त्या भवन्ति मकरध्वज तुल्य रूपा। अब हम संधि विच्छेद करेंगे, ब्रेक करेंगे। मीनिंग को समझने के लिए शब्दों को ब्रेक करना भी आना जरूरी है। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर की लाइन, शौचाम दशा, यहाँ से दशाम, यह जो म है इधर आ जाएगा दशाम के साथ, इसमें से ऊ निकल जाएगा, म हो गया हाथ,
इसमें से ऊ निकल गया तो क्या बन गया उपगतः। ये जो स होता है उसका क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। विसर्ग यानी दो डोट, ये जो दो डोट है वो यहाँ पे भी वैसा ही हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा यहाँ पे, कैसे, हाँ ऐसे दो डोट हो गया ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, दशाम, यानी बोलने के श्लोक याद करने के लिए आपको जैसा है वैसा ही याद करना है, इसमें ब्रेक करके आपको याद नहीं करना है। ये तो जस्ट हमें मीनिंग समझना, उसके लिए ब्रेक करना आना जरूरी है, तभी हम मीनिंग कर पाते, अदरवाइज नहीं कर पाते। तो दशाम, फिर ऊ निकाल दिया हमने, उपगतः, स का डोट कर दिया हमने, विसर्ग कर दिया, उपगतः। फिर च्युत जीविताशः त्वत्पाद पंकज रजो, रजो का ओ का क्या हो जाएगा, दो डोट हो जाएगा, रजह बन जाएगा, रजह, दो डोट हो जाएगा। जैसे अभी हमने ऊपर किया था वैसे यहाँ पर भी दो डोट हो जाएगा। तो ये जो एश जैसा आपको दिख रहा है इसका अ बन जाएगा, अ बनने से क्या हो जाएगा अपना, अ बनने से बन जाएगा अमृत। देखिए पंकज, पंकज रजह, पंकज रजह, इसके बाद अ, इसका अ हो गया, तो इसका हो गया, ये अ है वो इधर जोड़ेंगे आप अमृत के साथ, ओके, मृत से पहले जोड़ेंगे, अमृत, अमृत दिग्ध देहा। फिर मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा, इसमें ज़्यादा ब्रेक करने वाले शब्द नहीं है, बस यहाँ पे सेकंड लाइन में 2 बार हुआ है और थर्ड लाइन में भी 2 बार हुआ है, रज हो गया और यहाँ पे एस का अ हो गया, तो अमृत हो गया, ओके। अब हम पूरा मीनिंग एक साथ समझेंगे, उसके बाद डिटेल भी थोड़ा बहुत जानेंगे। उद्भूत, उद्भूत का मतलब उत्पन्न हुए, भीषण भयंकर टेरिबल, जलोदर रोग के, तो जो जलोदर नाम का रोग है वो भयंकर होता है, 16 महारोग है, उसमें एक रोग होता है जलोदर रोग। तो जलोदर रोग होता है उसमें क्या होता है, पानी भर जाता है, पेट बड़ा हो जाता है उसमें, तो उससे क्या हो जाता है, व्यक्ति झुक जाता है, क्योंकि इतना भर जाता है पेट में पानी तो व्यक्ति झुक जाता है, तो वो भार भुगना यानी भार से झुके हुए, जलोदर रोग के भार से झुके हुए, सोचाम यानी सोचनीय, यानी एकदम अब लगता है कि पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा, एकदम उसको मृत्यु सामने दिखाई देती, वैसी सिचुएशन बन जाती है। और दशा में नहीं, दशा को यानी स्टेट, ऐसी स्टेट बन जाती है उसकी। उपगतः प्राप्त हुए, एक्वायर्ड, जीविताशा जीने की इच्छा से, मैंने कोई भी कैसी भी व्यक्ति हो, कैसी भी कंडीशन में हो, हर व्यक्ति जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता है, तो वो ऐसी सिचुएशन में आ चुका है, ऐसा लग रहा है मृत्यु सामने है, फिर भी जीने की इच्छा से अब रहित हो गया, उसको लगता है बस मृत्यु अब मेरे सामने आ चुका है, अब जीने की इच्छा भी उसने छोड़ दी है, बस अब मृत्यु आने वाली है, मृत्यु आने वाली है, ऐसा सोच करके मर्त्या ने मनुष्य, ह्यूमन, त्वत्पाद आपके, योर, पंकज यानी कमल, चरण कमलों की, लोटस फीट, पंकज यानी चरण कमलों की यानी लोटस फीट, रज यानी रज रूपी डस्ट, अमृत हमने अमृत किया था, रज किया था, डोट किया था, फिर अमृत किया था हमने, अमृत को यानी टू अमृत, दिग्ध देह शरीर पर लगाने से, वेन अप्लाइड टू द बॉडी, मकर ध्वज कामदेव के, जो कामदेव ने देव ऑफ लव, कामदेव होते बहुत सुंदर होते हैं, बहुत ही उनका रूप होता है, बहुत ही सुंदर होता है, हैंडसम होते वो, तुल्य रूपा समान रूप वाले, भवंती बन जाते हैं, बिकम मतलब कैसी जिसकी सिचुएशन हो गई है, देखिए आप इसमें देख सकते हैं, ये वो इसको जलोदर हो गया है इस व्यक्ति को, जिसके कारण इसका पेट कितना बड़ा हो गया है, तो वो इतना बड़ा पेट हो गया है, अब वो क्या करता है, भगवान की जो चरण धूलि, आप देख रहे हैं चरण दोनों भगवान के हैं, चरण धूलि का क्या करता है, पूरी बॉडी पे वो लेप करता है, पूरी बॉडी पे लेप करने से वो एकदम ऐसा हैंडसम बन गया, सुंदर बन गया, जो इस प्रकार का व्यक्ति था
वो उसका रोग भी जलोदर था वो भी खत्म हो गया और एकदम सुंदर हो गया, निरोगी हो गया। वो कैसे हुआ? भगवान की चरण धूलि लगाने से। आपको लगेगा अभी तो भगवान ऋषभ है नहीं, हम उनकी चरण धूलि कैसे लगा सकते हैं? आप ध्यान में बैठ जाएं, ध्यान में बैठ करके आप कल्पना करें, इमेजिन करें भगवान ऋषभ चल रहे हैं, भगवान ऋषभ चल रहे हैं, उनके चरणों की आप पीछे पीछे आप क्या करें, उनके चरणों की धूलि को आप उठा रहे हैं, उस धूलि को आप क्या करें अपनी बॉडी पे लगा रहे हैं और ऐसा आपको ध्यान में करना है। और फिर आप देखेंगे सचमुच आप ऐसा आपने किया, उसके प्रभाव से आपका जो रोग था वो आपका अपने आप कम हो जाएगा। एक दिन एक बहन मुझे पूछ रही थी, समणी जी अब हम चरण धूलि कहाँ से लाए, भगवान की चरण धूलि से कहाँ से लाए, हमारे शरीर में रोग होता है, वो बोलते कि चरण धूलि लगाने से ठीक हो जाता है। अभी तो कोई चरण धूलि मिलती नहीं है, आपकी बात सही है, लेकिन वर्तमान समय भगवान की चरण धूलि तो नहीं मिलती, लेकिन गुरुदेव की चरण धूलि मिलती है। जब गुरुदेव पधारते हैं उस समय वो चलते हैं, उनकी मिट्टी भी अगर कोई ले लेता है और उस मिट्टी को यदि पानी में घोल करके छान करके वो पानी पी लेता है, उसका रोग भी दूर हो जाता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के पास एक बहन आती है, उस बहन ने कहा आज आपको मैं बहुत एक अमेजिंग आपको बात बताने वाली हूँ, अनहोनी जो होता नहीं है वैसी बात बताने वाली हूँ। वो बहन कहती है गुरुदेव ऐसी बीमारी होगी, एक तो साध्य बीमारी होती है जो ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है, एक होती असाध्य बीमारी जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो वो बीमारी उसको हो जाती है। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था। एक दिन क्या मैंने सुना था कि गुरुदेव की धूलि से ये क्या होता है, रोग ठीक हो जाता है पीने से। तो मैंने आपकी धूलि को लिया और उसको मैंने पानी में घोल करके पिया, पानी पूरा छान करके उस मिट्टी का जो पानी था वो पिया और पूरी बॉडी पे लगाया और जो असाध्य रोग था वो चला गया। बस यही बताने के लिए मैं आपके पास आई थी। तो आश्चर्य होता है कि जो नॉन जैन है उनको भी किसी ने बता दिया ऐसे होता है, उनको भी ठीक हो जाता है। यानी श्रद्धा होती है तो सब कुछ संभव हो सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा, कभी कभी कोई योगी लोग होते हैं उनको प्रयोग कराया जाता है। कई लोग बोलते हैं आप शिष्य तब बन सकते हैं, कुछ हमारी कसौटी है, उस पर आप खरे उतरेंगे। तो हिमालय में उनको बिठा देते हैं और उसके बाद भी उनके जो कपड़े होते हैं उसको निकाल देते हैं, बर्फ़ पे बैठ जा। उस बर्फ़ पे बैठ करके आपको कल्पना करनी है कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे शरीर से पसीना आ रहा है, तो इतना वो अनुप्रेक्षा करता है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, चारों ओर बहुत ही हीट हो गई है, मेरी बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, ऐसा वो ध्यान में बैठ जाता है तो सचमुच उसकी बॉडी से पसीना निकलने लग जाता है। और गुरु कहता है आप परीक्षा में खरे उतर गए, आप पास हो गए हैं, अब आप शिष्य मेरे बन सकते हैं। वैसे ही आपको जब लगे कि बहुत ज़्यादा आपको गर्मी लग रही है, उस समय आप कल्पना करें मैं हिमालय में वहाँ बैठा हूँ, वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं मेरे पे आ रही है, आपको सचमुच लगेगा आप एकदम ठंडा जो मौसम होता है, वेदर होता है, वैसा आपको फीलिंग शुरू हो जाएगा। यानी हम जैसा सोचते हैं वैसा हम कर सकते हैं। वो मेडिटेशन में बैठ करके आप करें तो आपको जल्दी फायदा होगा, जल्दी वो होगा लाभ। तो ये व्यक्ति हैं जो जिसको जलोदर हो गया है, तो वो कैसे हो गया? उद्भूत है ना, उत्पन्न हुआ, भीषण है भयंकर, जलोदर और भार भुगना, जलोदर के भार से वो भुगना माने झुक गया है। इसमें झुका हुआ तो नहीं दिखा है लेकिन झुक गया है, क्योंकि किसी के भी होता है जलोदर, वो झुक जाता है क्योंकि पेट बढ़ जाता है, आगे आ जाता है। और वो कैसा हो गया? सोचाम, यानी सोचनीय दशा को, मतलब एकदम टेंशन वाली स्थिति बन गई है, टेंशन वाली सिचुएशन, दशा यानी सिचुएशन उपगता यानी बन गई है, प्राप्त हो गई है। एकदम लगता है कि अब तो बस इस व्यक्ति का क्या होगा, पता नहीं बचेगा या नहीं बचेगा। और खुद ने भी क्या किया है? च्युत जीविताशा, जीविताशा ने जीवन जीने की आशा भी च्युत मने छोड़ दी है जिसने। तत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा, तत्पाद आपके चरण कमल रूपी रज, रज यानी डस्ट जो होती है वो, उसको क्या कर दिया? अमृत दिग्ध देहा, देहा ने शरीर पर लगाने से वो भी क्या हो जाती है?
अमृत जैसी होगी। आपके चरण कमल रूपी रज रूपी अमृत है, वो शरीर पर लगाने से मर्त्या मैंने मनुष्य कैसे हो जाते हैं, मकर ध्वज तुल्य रूपा। मकर ध्वज यानी कामदेव के जैसे सुंदर रूप वाले भवंती मैंने हो जाते, विकम हो जाते हैं। कब होते हैं? भगवान के चरण कमल रूपी रज रूपी जो अमृत है उसको पूरी बॉडी पे लगाने से मनुष्य भी कामदेव के तुल्य हो जाते हैं। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपनी बुक में लिखा है कि ऐसे कई सारे लोगों को हमने देखा है जिसको जलोदर होने से इनकी सिचुएशन ऐसी बनती है, लेकिन जिसकी श्रद्धा होती है श्लोक को बोलते हैं और मन में संकल्प करते हैं, आंखें बंद करके ध्यान करते हैं भगवान ऋषभ का, और मन में कल्पना करते हैं कि भगवान ऋषभ चल रहे हैं, उनके चरणों की धूल हम ले रहे हैं और अपनी बॉडी पे लगा रहे हैं। उस चरण कमल रूपी जो धूल थी, जो अमृत तुल्य थी, उसको लगाने से ऐसा फील हो रहा है कि मानो जो रोग था वो सारा ही डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया है, एकदम हेल्दी हो गए हम, ऐसा उनको फीलिंग शुरू हो जाता है। जब एकदम कंसंट्रेट होकर के वो ध्यान करते हैं तो सचमुच ऐसा होता है, ये कल्पना नहीं है, काफ़ी लोगों को ऐसा होता है, हुआ भी है और होता भी है। तो ये भक्तामर के श्लोक का प्रभाव है। इसके साथ साथ एक मंत्र भी है, बीज मंत्र भी, प्रत्येक श्लोक का बीज मंत्र भी है। कौन से श्लोक में कौन सा बीज मंत्र है, जैसे इसका बीज मंत्र के साथ भी आप कर सकते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शौचाम दशा मुपकथा स्थित जीवितासा तत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंति मकर तुल्य रूपा। तो वो इसके साथ एक मंत्र है, वो मंत्र भी आपको बताने का भाव है। उस मंत्र के साथ आप माला भी कर सकते हैं। प्रतिदिन आपको लगे कि बहुत ज़्यादा बीमारी है तो प्रतिदिन इस मंत्र के साथ बीज मंत्र, एक बीज मंत्र, एक श्लोक, एक बीज मंत्र, एक श्लोक, ऐसे करके 100 टाइम एक माला पूरी कंप्लीट करें और पास में पानी रख ले और उस पानी को अपनी बॉडी पे लगा ले और पानी को पी भी आप सकते हैं। इस प्रकार हमारा ये 41 नंबर का जो श्लोक था वो भी